स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे, जिसके तहत पीएम मोदी ने बदली एक्स प्रोफाइल, तो वहीं राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन को सराहा। सरकार ने मिशन की सफलता को किया याद। पीएम मोदी और वियतनाम राष्ट्रपति तो लाम के बीच अहम वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। भारत वियतनाम सहयोग को मिली मजबूती। मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। बंगाल चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के साथ निभाई थी अहम भूमिका। घटना के बाद इलाके में तनाव, जांच है जारी। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा यह हत्या पूरी तरह से प्री प्लान थी। राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए कई सवाल। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, जिस पर टीएमसी ने की सीबीआई जांच की मांग, तो वहीं बीजेपी बोली ममता बनर्जी ने रची है साजिश। चंद्रनाथ रथ की मां की प्रशासन से भावुक अपील, कहा मैं एक मां हूं, आरोपी को फांसी नहीं उम्र कैद दो। आरोपियों के लिए सजा की मांग कर रोई चंद्रनाथ की मां। बिहार में सम्राट सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी से 12, जेडीयू से निशांत समेत 11 मंत्री ने ली शपथ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का रोड शो रहा खास आकर्षण। आईएफ ने शेयर किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो। पहली वर्षगांठ पर दिखी सेना की ताकत और पराक्रम। संदेश में कहा भारत किसी को माफ नहीं करता। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाला मामला। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार। 900 करोड़ के घोटाले में फंसे कांग्रेस के महेश जोशी। तमिलनाडु में फिर शुरू हुई रिजॉल्ट पॉलिटिक्स। जोड़ तोड़ और टूट फूट की आशंका से बड़ी हलचल। एआईएडीएमके ने विधायकों को पुडुचेरी भेजा। पंजाब में अशांति फैलाने के आरोपों पर सियासत। भाजपा पर लगाए गए गंभीर निशाने से माहौल गरमाया। सरकार ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति, सख्त कार्रवाई का दावा। दिल्ली में हरिनगर हत्या में वांछित आरोपी गिरफ्तार। बाबा गैंग का सदस्य भी मौके से अरेस्ट। अंतरिम जमानत का उल्लंघन कर लंबे समय से था फरार। डीजीआई सूर्यकांत ने रामधारी सिंह दिनकर को किया याद। कहा जाति जाति का शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर। समाज में समानता और एकता का दिया संदेश। खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित। पोर्ट्स मंत्रालय ने जारी किया बड़ा अपडेट। पिछले 48 घंटों में भारतीय जहाजों से जुड़ी कोई घटना नहीं। हार्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर आयोजन। 10 मई के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैश्विक स्तर पर होगा जश्न का आयोजन। यूपी जनगणना 2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जनगणना का शुभारंभ, बोले हर प्रदेशवासी जनगणना में करे सहभाग। सीएम ने 2202 नई नियुक्तियों के लिए वितरित किए पत्र। कार्यक्रम में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर दिया खास जोर। युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिलने का दिया संदेश। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। 5 छात्रों को किया गया सस्पेंड, तो वहीं 8 पर मुकदमा दर्ज। मामले से कैंपस में तनाव और बढ़ा। टेस्ट ऑफ यूपी को मिली नई पहचान। यूपी ओडीओपी योजना से बढ़ी फूड संस्कृति। ब्रज की मिठाइयां, अवध की कचौड़ी, समोसा पारंपरिक व्यंजन में शामिल।
हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटी, नाव हादसे में 10 लोग डूबे तो वहीं 6 अब भी लापता। फिलहाल रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियां लगातार तेज। हर की पौड़ी पर बनेंगे 3 अस्थायी रैंप तो वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए करीब 39.6 लाख की योजना। केदारनाथ में संदिग्ध युवक से धारदार हथियार बरामद। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच है जारी। ग्रेटर नोएडा में एसी ब्लास्ट से फ्लैट में भीषण आग। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में दहशत। फायर ब्रिगेड ने मौके पर संभाला मोर्चा। आईपीएससी को लेकर सपा में बदलाव के दावों पर सियासत। तमिलनाडु और बंगाल चुनाव नतीजों के बाद सहयोग खत्म। अखिलेश यादव ने मुद्दे पर दिया खास जवाब। बीजेटी परीक्षा को लेकर फर्जी सूचना फैलाने पर कार्रवाई। प्रयागराज में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रशासन ने अफवाहों से दूर रहने की है अपील। काशी में बीजेपी नेता हर्षवर्धन हादसे का शिकार। क्रूज से गंगा नदी में गिरने से हुई मौत। 7 घंटे बाद रेस्क्यू में मिली डेड बॉडी। ग्रेटर नोएडा से काशी आए थे नेता। अमरोहा में खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। छतों और खेतों से चला घंटों पत्थरबाजी का दौर। हादसे में दर्जन लोग हुए घायल। अलीगढ़ में गुंडा टैक्स को लेकर बड़ा बवाल। ऑटो चालकों ने वसूली का किया जोरदार विरोध। ठेकेदार को घेर कर बताया आक्रोश। वहीं गंभीर आरोप भी इसी के साथ लगाए। बस्ती जिले में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदली। सरयू में समा गए 3 मासूम दोस्त। दर्दनाक हादसे से परिजनों में शोक की लहर। बहराइच में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन है। घंटाघर से तिकोनी बाग तक हटाया गया अतिक्रमण। दर्जनों दुकानों के सामने का कब्जा पूरी तरह से साफ। बागपत में मंच से हटाए गए आरएलडी जिला अध्यक्ष जयंत चौधरी के भाषण के दौरान छिड़ा विवाद। आरएलडी नेताओं ने वीडियो पर जताई है नाराजगी। प्रतापगढ़ में दबंगों की बेरहमी। युवक की सरेआम पिटाई। बेल्ट और डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। इलाके में दहशत का माहौल। में योगी सरकार की बड़ी पहल। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का डिजिटल सशक्तिकरण। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बिसौली में बाल विकास विभाग का कार्यक्रम आयोजित। श्रावस्ती में ब्रेक फेल होने से खाई में पलटा ट्रैक्टर। दर्दनाक हादसे में चालक की मौके पर मौत तो वहीं 9 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल। घटना से इलाके में शोक। मुजफ्फरनगर में दोने पत्तल के गोदाम में भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। कई घंटों से फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। हाथरस में पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा हत्याकांड। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25-25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 4 तमंचे, जिंदाकों का कारतूस और कार जब्त। आगरा के शमशाबाद में खेत में मिला लावारिस नवजात। पॉलिथीन में लिपटे मासूम की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीण। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल भेजा। जांच है जारी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। शादी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। कूड़ा फेंकने का पुराना विवाद बना मौत की वजह। मामले में जांच है जारी। प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। केरल में जीत की खुशी में बांटी मिठाइयां। एक दूसरे को खिलाकर मनाया जीत का जश्न।
आगरा में नहर में गिरकर डूबने से युवक की मौत। पुलिया पर बैठा युवक फिसलकर अचानक नहर में गिरा। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ ये बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ में 2 पशु चोर अरशद और मोबिन अरेस्ट। दोनों शातिर चोरों पर चोरी और लूट के 38 मुकदमे हैं दर्ज। मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश ढेर लूट और डकैती के आरोपी थे। दोनों बदमाश। पुलिस की 17 टीमों ने दोनों बदमाशों का किया एनकाउंटर। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा का ताबड़तोड़ एक्शन। 24 घंटे में करीब 10 से ज्यादा एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत। योगी सरकार में बदमाशों पर कसा शिकंजा। जौनपुर में होटल के अंदर दबंगों की गुंडागर्दी। भोजन कर रहे युवक को जमकर पीटा गया। लात घूंसे से मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। फिलहाल जांच में शुरू कर दी। कानपुर में सवारियों से भरी बस नहर की रेलिंग तोड़कर गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी। स्थानीयों ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य। सीएम धामी ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। 7.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में पहुंची रकम। सिर्फ एक क्लिक से ट्रांसफर हुई पेंशन राशि। चारधाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री। हेलीपैड पर भक्तों ने किया भव्य स्वागत। तो वहीं कुछ दिन धाम में रहकर बाबा बागेश्वर करेंगे साधना। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ी महंगी मार। वहीं यात्रियों पर बढ़ा 35,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ। प्रति यात्री खर्च होगा करीब 2.09 लाख रुपए। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। लोगों में हड़कंप। डंपर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। तो वहीं गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हल्द्वानी में तहसील दिवस पर हंगामा। अफसरों की गैर मौजूदगी से भड़के लोग। पार्षद मनोज जोशी की नायब तहसीलदार से तीखी नोक-झोंक हुई। उत्तराखंड रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। 17 मई से चलेगी लाल कुआं राजकोट स्पेशल ट्रेन। साप्ताहिक सेवा से सफर होगा आसान। रुद्रपुर बार एसोसिएशन को मिली नई सौगात। 18 लाख से सेंट्रल हॉल का हुआ नवीनीकरण। जिला जज और विधायक ने किया लोकार्पण। काशीपुर में देह व्यापार का बड़ा खुलासा। जिले के 2 इस्पात सेंटरों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। जिसमें मिजोरम की युवतियां रेस्क्यू। 5 आरोपी गिरफ्तार। डोईवाला से 4 बच्चे रहस्यमयी ढंग से लापता। स्कूल छुट्टी के बाद बस से जाना था घर। बच्चों की गुमशुदगी से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस तलाश में जुटी। आरटीओ के बाहर बड़ी कार्रवाई। सीएससी सेंटर और कार डीलर ऑफिस पर छापा। छापेमारी में दस्तावेज कब्जे में। तो वहीं मौके से सारा सामान किया गया सीज। चमोली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। औचक निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताएं। वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया गया है सील। चंपावत में किशोरी से गैंगरेप का आरोप। धारदार हथियार दिखाकर वारदात को दिया गया अंजाम। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश। बहुगुड़ा नगर में आपदाकारियों का विरोध तेज। प्रभावित लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बोले पहले मुआवजा फिर होगा काम। फिर आपदाकारियों में आई बाधा। में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर पाया काबू। तो वहीं शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग का कारण।
उत्तराखंड ठगी मामले में कांग्रेस का बड़ा हमला, गोदियाल बोले मेरे खिलाफ रची गई है साजिश, कहा सच सामने लाने में अंतिम छोर तक जाएगी पार्टी। पाकिस्तान ने चीन के साथ गुपचुप रक्षा डील की, J-35 से स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की खबर, सैन्य ताकत बढ़ने से क्षेत्रीय तनाव की आशंका। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बड़ा भू राजनीतिक संकट, होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति से बढ़ी है चिंता, वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर पड़ सकता है बड़ा असर। चौबीस घंटे में खत्म हो सकती है अमेरिका ईरान जंग, ट्रंप बोले तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार, तो वहीं ईरान ने कहा अभी फैसला तय नहीं। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बीच उठाया नया कदम, गैर मुस्लिम देशों को शराब एक्सपोर्ट शुरू करने का दावा, 50 साल पहले इस्लामिक कारणों से लगाया था बैन। पेरिस में शिक्षा मंत्रालय का रोड शो आयोजित, भारत इनोवेट्स 2024 से पहले पहल तेज, भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच से जोड़ने का लक्ष्य। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान, भारत को दी सख्त चेतावनी, वही वायुसेना की तैयारी का दावा, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर दिल मिलाया पाकिस्तान। जापान ने पहली बार फिलीपींस से किया मिसाइल परीक्षण, चीन की घेराबंदी को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल, वहीं कुछ ही मिनटों में युद्धपोत डूबने का दावा चर्चा में। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर कड़ा जवाब देने की बात कही, तनावपूर्ण हालात के बीच बयान चर्चा में। पाकिस्तान गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ढाका दौरा चर्चा में, बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बीच बड़ी हलचलें, शुक्रवार को बांग्लादेश पहुंचने की है संभावना। अमेरिकी मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की, कहा भारत दुनिया की महाशक्ति है और रहेगा, मार्को रूबियो के दौरे से पहले बयान ने खींचा ध्यान। आधार ऐप 3 महीने में 2.1 करोड़ बार डाउनलोड, डिजिटल सेवाओं के लिए लोगों की पहली पसंद बनाया ऐप, आसान फीचर्स से बढ़ी है लोकप्रियता। वायुसेना की माइका मिसाइलों को मिलेगा बड़ा सपोर्ट, वही MBDA भारत में विकसित करेगा लोकल मेंटेनेंस सुविधा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती। 2024 में 54 करोड़ की नकली नोट जब्त, NCRB रिपोर्ट पे फर्जी करेंसी नेटवर्क का खुलासा, देश भर में बढ़ी जारी नोटों की तस्करी पर चिंता। दिन में पेटीएम को 552 करोड़ का मुनाफा, पेटीएम कंपनी ने पहली बार रचा बड़ा इतिहास, शानदार नतीजों के बाद शेयरों में जबरदस्त उछाल। RBI का नए मनी चेंजर लाइसेंस पर रोक, फॉरेक्स कारोबार के लिए जारी किए सख्त नए नियम, वही अब विदेशी मुद्रा लेन देन पर बढ़ेगी निगरानी। तक पहुंचा टाटा ट्रस्ट का विवाद, सरतन टाटा ट्रस्ट पर नियम उल्लंघन के लगे आरोप, वही टाटा ग्रुप के अंदरूनी हालात पर उठे कई गंभीर सवाल। टाटा ट्रस्ट विवाद में मोली मिस्ट्री का कदम, वही वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की पुनर्नियुक्ति का विरोध, ट्रस्ट के अंदर बड़ी खींचतान, चर्चाएं तेज। में एप्पल का बड़ा ग्रीन निवेश, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा पर खर्च करेगी 100 करोड़ रुपए, क्लीन एनर्जी मिशन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा।
वैल्यू 360 वही कम्युनिकेशंस आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पॉन्स इशू 1.19 गुना सब्सक्राइबर निवेशकों ने दिखाया भरोसा 11 मई को एनएसई मर्ज पर कंपनी की लिस्टिंग। ईरान शांति समझौते की उम्मीद से सराफा बाजार में आई तेजी सोना पहुंचा करीब 1,55,000 रुपए तो वहीं चांदी पहुंची 2,54,000 के पार वैश्विक संकेतों से कीमती धातुओं में जोरदार उछाल। खेल मंत्रालय का अहम फैसला पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों पर रोक जारी बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी को दी है मंजूरी। वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा राजस्थान टीम ने ऑक्शन रणनीति में किया बदलाव क्रिकेट निदेशक भरूचा ने बताया पर्दे के पीछे का फैसला। ओलंपियन विनेश फोगाट को आईटीए का नोटिस दिसंबर 2025 में डोप टेस्ट मिस करने का मामला 12 महीनों में पहली बार गलती होने पर नहीं होगा सस्पेंशन। पैट कमिंस को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम की घोषणा सुनकर खुद रह गए हैरान एसआरएच की जीत में कप्तान ने निभाई अहम भूमिका। आईपीएल 2026 प्लेऑफ का वेन्यू तैयार फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होना तय वही टूर्नामेंट के बड़े मैचों को लेकर बढ़ा है उत्साह। बेंगलुरु से फाइनल की मेजबानी जीने पर केएससीए नाराज प्लेऑफ का एक भी मैच नहीं मिलने से बड़ी नाराजगी संघ ने फैसले पर जताई है कड़ी आपत्ति। हैदराबाद में एसआरएच का पंजाब पर लगातार नवावार कोहली की शानदार मेहनत पर फिर पानी वहीं जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर बड़ा उलटफेर। पंजाब की कैच छूटते ही बढ़ के हेड कोच रिकी पोंटिंग डिग आउट में दिखा जबरदस्त गुस्सा कोच को माइक फेंकने तक की आ गई है नौबत। इंग्लैंड आयरलैंड टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित केन विलियमसन की नजर 10,000 टेस्ट रन पर सीरीज में इतिहास रचने का बड़ा मौका। एसआरएच की जीत के बाद पैट कमिंस का दमदार बयान मैदान वापसी पर कहा हम डर कर नहीं खेलते एसआरएच कप्तान के तेवर ने बढ़ाया टीम का आत्मबल। ब्यूटी अवार्ड्स में सितारों का छाया जलवा कृति और तमन्ना की मौजूदगी ने बढ़ाया ग्लैमर इवेंट में दिखे स्टार पावर और चमक दमक। मशहूर निर्माता आरबी चौधरी के निधन से शोक में थलापति विजय अंतिम विदाई पर भावुक नजर आए अभिनेता जीवा को संभालते हुए दिखे विजय। पावर स्टार से ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में पड़ी अक्षरा सिंह एक्ट्रेस ने अपनी रिलेशनशिप को किया कंफर्म रिश्तों को लेकर प्राइवेसी की मांग की। रश्मिका मंदाना ने मैसा की शूटिंग पूरी की बैंकॉक में ली थी फिल्म की खास ट्रेनिंग वही टीम के लिए इमोशनल नोट शेयर कर जताया है आभार। इंस्पेक्टर अविनाश 2 का ट्रेलर जारी रणदीप हुड्डा के दमदार और खतरनाक अवतार ने खींचा ध्यान इस बार खेल और भी बड़ा डायलॉग से बड़ी चर्चा। सीबीएफसी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव शशि शेखर वेम्पति बने सीबीएफसी के नए अध्यक्ष लगभग 9 साल बाद प्रसून जोशी को मिला नई जिम्मेदारी का मौका। स्पिरिट को लेकर मेकर्स का बड़ा ऐलान तय समय पर रिलीज होगी प्रभास की नई फिल्म 5 मार्च 2027 को थिएटर्स में फिल्म देगी दस्तक फ्रांस में काफी उत्साह। भूतिया महल की कहानी को लेकर लौटे मिमो हॉन्टेड 3D का टीजर हुआ रिलीज बड़ा रोमांच वहीं 5 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म।
क्रोशिया का खास शौक रखते हैं टॉम हॉलैंड, बोले इसमें दिमाग शांत और फोकस्ड रहता है। वहीं पार्टनर जेंडाया के संग क्रोशिया प्रैक्टिस करते दिखे दिग्गज। आशुतोष गोवारिकर ने की टेम्पल रेडर्स की घोषणा, मूर्ति तस्करी पर आधारित होगी डॉक्यू ड्रामा सीरीज। पर्दे पर दिखेगी भारतीय धरोहर की तस्करी की कहानी।